प्राकृतिक संसाधनों को निम्न आधारों पर बांटा जाता है। 1. विकास के आधार पर। 2. उत्पत्ति के आधार पर। 3. उपलब्धता के आधार पर। 4. वितरण के आधार पर। और 5. स्वामित्व के आधार पर। संसाधनों को उनके विकास के आधार पर दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक, वास्तविक या विकसित संसाधन। दूसरा, संभाव्य संसाधन। वास्तविक या विकसित संसाधन वैसे संसाधनों को कहा जाता है जिनका उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा होता है तथा इनकी कुल मात्रा करीब करीब ज्ञात होती है, जैसे कोयला, लोहा, तांबा, अभ्रक तथा अन्य खनिज आदि। संभाव्य संसाधन वैसे संसाधन जिनका उपयोग भविष्य में होने की संभावना हो तथा वर्तमान समय में इनका उपयोग नहीं हो रहा हो, साथ ही इनकी कुल मात्रा भी ज्ञात नहीं हो। उदाहरण, केरल में मिलने वाला थोरियम, लद्दाख का यूरेनियम आदि। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक, जैव संसाधन। दूसरा, अजैव संसाधन। जैव संसाधन इसके अंतर्गत सभी सजीव शामिल हैं, जैसे पेड़, पौधे, मनुष्य, जीव जंतु आदि। अजैव संसाधन इसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुएं शामिल हैं, जैसे खनिज, चट्टान, मिट्टी, भूमि इत्यादि। उपलब्धता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं: नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वैसे प्राकृतिक संसाधन जिनकी प्रतिपूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है, फलतः ये समाप्त नहीं होते हैं, ये नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अनवीकरणीय संसाधन इन संसाधनों का इस्तेमाल एक बार ही किया जा सकता है। इसके बाद इसके बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। वितरण के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन। दूसरा, स्थानिक संसाधन। सर्वत्र उपलब्ध संसाधन वैसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं, वे सर्वत्र उपलब्ध संसाधन हैं, जैसे पवन, जल, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश इत्यादि। स्थानिक संसाधन वैसे संसाधन जो किसी निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, वे स्थानिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे जादूगोड़ा में यूरेनियम, छोटा नागपुर क्षेत्र का कोयला, कोडरमा में अभ्रक आदि। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को तीन वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं: निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। निजी संसाधन जब कोई संसाधन निजी स्वामित्व में होता है तो वह निजी संसाधन है, जैसे भूखंड, कुआं आदि। राष्ट्रीय संसाधन किसी राष्ट्र के अंतर्गत पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसी देश की तटीय सीमा से 200 समुद्री मील अर्थात नॉटिकल माइल के बाद का महासागरीय संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। इन